एवरीवन, इस वीडियो में दिखने वाले हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे ये सूची 1 और ये सूची 2 दिया गया है। यहाँ पर अब नीचे एक कोड दिया गया है, तो इसका हमें सही उत्तर बताना होगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का, इसको जूम कर लेते हैं। अब धौलावीरा की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जो धौलावीरा है ये गुजरात में स्थित है। और राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो राखीगढ़ी जो है हरियाणा जिला के हिसार में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और कमेंट में बताइए कि भोगवा ये क्या है, ये भोगवा नदी है। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो हमें इसमें सम्मिलित करना है। तो जो धौलावीरा है ये किससे सम्मिलित होगा, तो याद रखिएगा जो धौलावीरा है ये कादिर टापू द्वीप से सम्मिलित होगा। और जो राखीगढ़ी है ये हिसार, तो याद रखिएगा जो राखीगढ़ी है ये हरियाणा के हिसार में है, तो इससे सम्मिलित होगा। भीड़राना ये किससे सम्मिलित होगा, तो याद रखिएगा ये हरियाणा से सम्मिलित होगा, ये हरियाणा में स्थित है। और डी भोगवा ये जो है सौराष्ट्र। तो इसको इस तरह से सम्मिलित किया गया, यानी कि धौलावीरा को 3 से सम्मिलित किया गया, राखीगढ़ी को 2 से, और भीड़राना को 4 से, और भोगवा को 1 से। तो इसका सही सम्मिलित क्या होगा, तो इसका जो सही सम्मिलित है वो 3, 2, 4, 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सही सम्मिलित करें। IAS प्री 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब लोथल की बात करें तो ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा रंगनाथ राव ने 1957-58 में इस स्थल की खोज की थी। और लोथल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जो लोथल है ये अहमदाबाद जिले में स्थित है, यानी गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है। और कलिबंगा की बात करें तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी, इस चीज को आप याद रखिएगा, जो कलिबंगा है ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये कलिबंगा कहाँ है, तो ये राजस्थान में है। कलिबंगा कहाँ है, ये राजस्थान में है। और कलिबंगा की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 ईस्वी को इस स्थल की खोज की थी। इस चीज को आप याद रखिएगा। अब बनावली की बात करें तो ये कहाँ पर है, तो ये जो है हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और इसकी जो खोज किसने की थी, रंगोई यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने इस स्थल की खोज की थी। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, तो क्या होगा, लोथल किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा जो लोथल है ये गोदीवाड़ा से संबंधित है। और जो कालीबंगा है ये जूता हुआ खेत से संबंधित है, याद रखिएगा। और जो धौलावीरा है ये हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख है। और बनावली की बात करें तो ये जो है इससे पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो इसका सही सूची क्या बनेगा, 2, 1, 4, 3, यानी कि लोथल 2 के साथ मिल रहा है, और कालीबंगा 1 के साथ, धौलावीरा 4 के साथ, डी 3 के साथ। तो ये इसका कोड सही बनेगा। तो इसको मैच करते हैं, तो ये किससे मैच हो रहा है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और सही उत्तर चुनें। ये बिहार SI 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो लोथल, अभी हमने बताया था लोथल कहाँ पर स्थित है, लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। और रोपड़ कहाँ पर है, तो जल्दी से बताइए। तो जो रोपड़ है वो कहाँ पे बताया था, रोपड़ जो है वो पंजाब में स्थित है। बनावली हमने बताया था हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और
कालीबंगा जो है वो राजस्थान के रामगंगा जिले में स्थित है। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका जो सही कूट है याद रखिएगा, आप देख कर ही आप इसका सही कूट बना सकते हैं। तो क्या होगा? 4 3 2 1। तो इस ऑप्शन में 4 3 2 1 देखते हैं कहाँ पर है कि नहीं इसमें। तो यहाँ पर है 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और दिए गए कोड का सही उत्तर बताना है। ये हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है और ये नदी अवस्थित है। तो हमने बताया था कि जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो याद रखिएगा जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। और कालीबंगा हमने कौन सी नदी बताया था? तो कालीबंगा जो है वो कौन सी नदी बताया था? तो जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी। लोथल हमने बताया था गुजरात में है। गुजरात में कौन सी नदी है? भोगवा नदी बताया था। और रोपड़ की बात करें, रोपड़ हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो ये किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा ये जो है ये किससे संबंधित है? ये जो है सतलज से है। तो याद रखिएगा हड़प्पा रावी नदी से संबंधित है, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलज। तो इसका सही कूट क्या बनेगा? तो यहाँ इसका जो सही कूट है वो 3 2 1 4। तो ऑप्शन में देखते हैं इसका सही कूट 3 2 4 1 है कि नहीं। तो ऑप्शन में इसका जो सही कूट है 3 2 4 1। नहीं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ पर भी नहीं है इसका सही कूट, सॉरी यहाँ पर है 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गई है। कारण क्या है? कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ठीक। अब कथन ए तथा कथन आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है, या फिर कथन ए और कथन कारण आर दोनों सत्य है परंतु आर जो है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है। कथन ए सत्य है परंतु कारण आर सत्य है। कारण आर सत्य है परंतु कथन ए असत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वह नगरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता, मिस्र सभ्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसे थी? चौड़ी, सीधी, तंग और मैली, फिसलन या तंग और टेढ़ी? तो बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो याद रखिएगा जो सिंधु घाटी सभ्यता की गलियां जो थी वो चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंटों से बनी इमारत, प्रथम असली मेहरबा, या पूजा स्थल, या कला तथा वास्तुकला? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पक्की ईंटों से बनी इमारत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? वह उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, वहां पुस्तकें रखी जाती थी, वहां पूरे शहर के लिए भोजन तैयार किया जाता था, तो वहां निचले वर्ग के लोग बसते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा गढ़ जगह किसके लिए जानी जाती थी? तो ये जो है वहां उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा या सुरकोटदा? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, धोलावीरा की बात करें तो ये कहां पर है? तो याद रखिएगा जो धोलावीरा है ये गुजरात में स्थित है और गुजरात में लोथल भी स्थित है।
गुजरात में लोथल भी स्थित है, इस चीज को आप याद रखिएगा। कालीबंगा का हमने बताया था, जो कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और ये किस राज्य में है? ये राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। और सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा और लोथल, याद रखिएगा, सुरकोटदा और लोथल ये जो दोनों थी ये सिंधु सभ्यता की बंदरगाह थी। बंदरगाह पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की बंदरगाह कौन थी? लोथल और सुरकोटदा जो थी वो सिंधु सभ्यता की बंदरगाह थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कुआं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालों का निर्माण, धनुष का निर्माण। तो सही आंसर क्या होगा इसका? तो कौन सा एक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? कुओं का निर्माण ये तो है, स्तंभों का निर्माण ये नहीं है, नालों का निर्माण और धनुष का निर्माण। ऑप्शन नंबर ए, सी, डी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज गलत। तो इसका सही उत्तर बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंट एबी की संज्ञा दी। स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। तो इसमें क्या सही होगा? तो ये स्त्री के गर्भ से निकले पौधे का साक्ष्य प्राप्त होता है, ये तो बिल्कुल सही है। और साथ ही हड़प्पा के दुर्ग टीले को व्हीलर ने माउंटेन एबी की संज्ञा दी। तो यानी कि ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन में ए और बी दोनों है, यानी कि 1 और 2 दोनों क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर नियोजन के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, जहां की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी। दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही है? तो हड़प्पाई नगर ग्रिड प्रणाली पर आधारित थी, ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ की जो सड़कें थी एक दूसरे पर समकोण काटती थी और इनकी जो सड़कें थी चौड़ी और सीधी होती थी। तो ए और बी दोनों सही है, यानी कि ए और 1 एंड 2 दोनों आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें कि सही उत्तर कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए या अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए? तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? तो जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने नगर नियोजन के लिए भी जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए भी जानी जाती है और कृषि संबंधी कार्य के लिए भी जानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करिए। ये सूची 1 दिया है, ये सूची 2 दिया है, ये नगरीय प्रमाण दिया है, ये स्थल दिया है। अब हमें बताना है जो अन्नागार है ये कौन से स्थल पे था? तो जो अन्नागार है ये मोहनजोदड़ो पर था, इस चीज को आप याद रखिएगा। और गोदीवाड़ा कहाँ किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो गोदीवाड़ा है वो लोथल से संबंधित है और जो श्रमिक निवास है वो हड़प्पा से संबंधित है और उन्नत जल प्रबंधन जो है वो धौलावीरा से संबंधित है। तो इस चीज को याद रखिएगा। तो इसका जो कोड क्या बन रहा है 2143। तो ऑप्शन में देखते हैं 2143 है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 2143 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय प्रमाण मोहनजोदड़ो से स्पष्ट रूप से मिलते हैं, कारण क्षैतिज उत्खनन केवल मोहनजोदड़ो का ही हुआ था। तो यहाँ पे क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही है, परंतु जो आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में वृहद स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो अभी हमने बताया था जो स्नानागार है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। इस चीज को आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन में डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार करिए। इसको जूम कर लेते हैं। विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकाला जाता था। यह बहुमंजिला इमारत थी। इसकी बाहरी दीवार पर कांस्य की 1 इंच मोटी परत लगी थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर विशाल स्नानागार के दक्षिण पश्चिम छोर की एक नाली थी जिसके द्वारा पानी निकलता था, ये भी बात बिल्कुल सही है। और एक बहुमंजिला
इमारतें थी। ये बात सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 3 है वो नहीं है, यानी कि ए और 2 दोनों करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार करिए। अन्नागार का ऊपरी ढांचा बांस का बना हुआ था। अन्नागार में हवा जाने का स्थान नहीं था। अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना हुआ था। तो इसमें कौन कौन से सही होंगे? सभी सही होंगे या कुछ ही सही होंगे? तो याद रखिएगा, तो अन्नागार का जो ऊपरी ढांचा था वो बांस का बना हुआ था, ये सही है। और अन्नागार के उत्तर में एक चबूतरा बना था, ये सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इज, ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है। तो इसमें 1 और 3 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए अन्नागार राजकीय भंडारगार था, कारण इसमें अनाज जनता से कर के रूप में वसूला जाता था। आगे है, कथन ए तथा कथन कारण आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन जो है ए तथा कारण दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो कथन ए तथा कारण दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभा भवन का मुख्य द्वार किस दिशा में था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सभा भवन का जो मुख्य द्वार था वो किस दिशा में था? तो याद रखिएगा, उत्तर दिशा में था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो श्रमिक निवास है वो हड़प्पा से संबंधित था। जो श्रमिक निवास है वो हड़प्पा से संबंधित था। और अन्नागार मोहनजोदड़ो से संबंधित था, ये भी बताया था। तांबे की कुल्हाड़ी रोपण से संबंधित था। लेकिन सभा भवन जो है वो कालीबंगा से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पूछा गया कौन सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के समाज का स्वरूप कैसा था? पितृ सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक, कबीलाई प्रधान, पितृ सत्तात्मक या मात्र सत्तात्मक, दोनों। तो याद रखिएगा, जो सैंधव सभ्यता के समाज का जो स्वरूप था वो कैसा था? मात्र सत्तात्मक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समाज, समतावादी, दास, श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, याद रखिएगा, उचित समतावादी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान दिशा संस्कार का प्रमाण मिला? कुन्नासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित है। इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? शेर, घोड़ा, गाय, हाथी। तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे? तो याद रखिएगा, घोड़ा, गाय, हाथी, ये तीनों अवशेष प्राप्त हुए थे, लेकिन शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथनों पर विचार करिए। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में विभाजित था। जादूगर, विद्वान, वर्ण में शामिल था। तो क्या होगा इसमें? एक और है यहाँ पे, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का प्रचलन था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक सुमेलित नहीं है? विद्वान वर्ग। तो जल्दी से बताइए। जो विद्वान वर्ग है वो वैद्य से संबंधित है, बिल्कुल राइट। योद्धा वर्ग युद्ध करने वाले लोग से संबंधित है, बिल्कुल सही। श्रमिक वर्ग कृषक से संबंधित है, बिल्कुल सही। लेकिन जो व्यापारिक वर्ग है वो चर्मकार से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह नगर है? सिकदरिया, लोथल, महास्थानागढ़ या नागपट्टनम। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए।
तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है लोथल, और साथ में सुरकोटदा भी याद रखिएगा, सुरकोटदा हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, सुरकोटदा ये जो है ये हड़प्पा के बंदरगाह नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिम भारत के ताम्र पाषाण से, वैदिक सभ्यता से, चांद की आहत सिक्कों से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति से प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या फिर ज्वार। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में प्रथम थे? तो याद रखिए जो हड़प्पावासी थे वो कपास के उत्पादन में प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पाकालीन स्थलों से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो याद रखिएगा लोहा। तांबा, चांदी, स्वर्ण, चांदी इसकी तो प्राप्ति हुई है लेकिन लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या फिर मकान। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए कथनों पे विचार करिए। सिंधी निवासियों का जो व्यापार था वो संतुलित था या फिर बाहरी व्यापार जलीय मार्ग से होता था, थलीय मार्ग अज्ञात थे, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सिंधु निवासियों का व्यापार संतुलन था ये, और बाहरी व्यापार जल मार्ग से होता था। ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, यानी कि इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस निर्माणी स्थल से चूना पत्थर, चट फलक के ढेर उत्पन्न किए जाते थे और सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्ती में भेजे जाते थे? सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियों से, राजस्थान में खेतड़ी चगाई पहाड़ियां, बलूचिस्तान की पहाड़ियां। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सुक्कुर और रोहड़ी पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लोग थे, सॉरी यहाँ पे गलत क्वेश्चन हो गया। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति, इंद्र और वरुण, ब्रह्मा या फिर विष्णु। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता से, भूमध्य सागर सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से या उत्तर वैदिक सभ्यता से? तो देवी माता पूजा किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो देवी माता पूजा है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। तो कहां से प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति पर प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? बनावली से, कलिबंगा से, लोथल से, सुरकोटदा से। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा सुरकोटदा से प्राप्त हुई है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित करके ही दिया गया है। यहाँ पे जो है कंठहार, आभूषण, दीप लक्ष्मी देव से, अदिति देवी, रुद्र शिव देवता। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो याद रखिएगा ये जो अदिति देवी है ये इससे सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पर विचार करना है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक संख्या में नारी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पाई लोग
धरती को उर्वरकता की देवी मानकर पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता में वृक्ष पूजा, नाग पूजा का प्रचलन था। हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत, जादू टोना में विश्वास नहीं करते थे। तो इसमें आप कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, तो बताइए। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा ये कथन सही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग भूत प्रेत तथा जादू टोने पर विश्वास नहीं करते थे, ये गलत है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? बैल, हाथी, घोड़ा, भैंस। तो किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिला है? तो याद रखिएगा इसको, ये घोड़ों पर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक संख्या में मनके का निर्माण किससे हुआ था? पकी हुई मिट्टी से, लेपिस से, जास्पर से, सेल खड़ी से। तो सर्वाधिक संख्या में मनके का जो निर्माण है, याद रखिएगा, ये पकी हुई मिट्टी से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त मोहरों टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? गाय, हाथी, गोंडा या फिर बाघ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो याद रखिएगा, ब्राह्मी, तमिल, खरोष्टी, अज्ञात। ये तीनों में से कौन सी थी? तो तीनों में से अज्ञात थी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मृदांड लाल और गुलाबी रंग, मुद्राएं घनाकार और गोलाकार सोने और चांदी आभूषण, या मृण मृत्यु हरे रंग। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, ये जो है मृण मूर्तियों हरे रंग, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई मूर्ति कला के अंतर्गत कौन शामिल है? योगी की मूर्ति, कांस्य की नर्तकी, गोमतेश्वर की मूर्ति, संयुक्त पशुपति। तो हड़प्पाई मूर्ति कला के अंदर कौन कौन शामिल है? तो याद रखिएगा, ये योगी की मूर्ति शामिल है, और कांस्य की नर्तकी शामिल है, और ये नहीं शामिल है संयुक्त पशु मूर्ति शामिल, यानी कि 1, 2, 4। तो कोट में कहाँ है? तो यहाँ कोट में दिया गया 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिला है, या इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें जो है, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे आरंभिक ज्ञात का प्रमाण, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए उत्तरदायी नहीं है? पारिस्थितिक बदलाव, भूकंप, जल परिवर्तन, या आर्य आक्रमण। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है जल परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।